आज की कहानी घूंघट। अरे खुशी खुशी, सो रही हो क्या अभी तक? खुशी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। खुशी यानी नई बहू। तभी खुशी भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। तभी जेठानी खुशी से बोली, मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। खुशी ने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आँख नहीं खुली तो। सुधा हंसती हुई बोली, खुशी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। खुशी ने घूंघट किया ही था, तभी सासू माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज में बोली, चलो अब क्या यही गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? दोनों चलना शुरू ही किया था, तभी सासू माँ जी ने सुधा के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? सासू माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। सुधा कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। खुशी ने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। सासू माँ जी के जाने के बाद खुशी ने पूछा, सुधा दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? सुधा मुस्कुराई और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। खुशी कुछ नहीं बोली और चुपचाप सुधा के पास घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसे बहू आई है, ससुर जी के सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है। खुशी को कुछ समझ ही नहीं आया। तभी सुधा बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। सुधा ने खुशी को वहाँ से उठाया और कमरे में छोड़ आई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीजों में बीत गए। फिर एक दिन खुशी अपने पति दीपक के साथ साड़ी लेने गई। दीपक को फोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर खुशी बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसी मारी। खुशी ने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देख दीपक बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? खुशी घबरा के दुकान से बाहर निकल आई और एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। दीपक बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। खुशी ने धीमी आवाज में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। वे दोनों घर पहुंचे ही थे, तभी सासू माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी सुधा आई और बोली, माँ जी मेरे शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? सासू माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जबान चल रही है इस सुधा की भी। दीपक सबकी बात काटते हुए बोला कि माँ ये दोनों सही बोल रही है, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती है तो ये मामा जी को कैसे पहचानेगी?
और माँ, आज मामा जी के फोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष दीपक के साथ ही रखा। सासू माँ थोड़ी देर सोचने के बाद वापस सुधा और खुशी के पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमें हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त। हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। सासू माँ ने खुशी और सुधा को गले लगा लिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि गलत रूढ़ी परंपराओं को विरोध करने की शुरुआत घर से ही करनी चाहिए, तभी वह समाज से खत्म होगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।